करेरा के शाकुंतलम पब्लिक हाई स्कूल में बच्चों के लिए आओ सुने कविता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय साहित्यकारों ने पहुंचकर बच्चों को कविताएं सुनाई, साथ ही कविता लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी समाजसेवी राजा भैया परिहार भी पहुंचे थे। उन्होंने भी एक कविता सुनाते हुए बच्चों को प्रेरित किया। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल ने साहित्यकारों का आभार भी जताया और कहा कि निश्चित रूप से बच्चों को इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कविता लिख कर दिखाएंगे, साथ ही कविता सुनाएंगे भी। बच्चों से भी उन्होंने कहा कि यदि उन्हें यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा तो आगे भी इस तरह के और आयोजन स्कूल में होते रहेंगे। आओ सुनो कार्यक्रम में शाकुंतलम स्कूल में आज वरिष्ठ साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता भारती और सौरभ तिवारी पहुंचे थे, जिन्होंने बच्चों को कविताएं सुनाई। कविता का शीर्षक है तुलसी ने समझा दिया। जैसा कि अभी सौरभ जी ने कहा था कि हमारे अंदर यदि कोई भाव आते हैं, भाई भरत सा बड़ा बने ज्यों राम, छोटा भाई भरत सा बड़ा बने ज्यों राम, तुलसी ने समझा दिया अपना अपना काम। छोटा भाई भरत सा बड़ा बने ज्यों राम, तुलसी ने समझा दिया अपना अपना काम। रामचरितमानस यहाँ देता है वह राह, आदर्शों को स्वीकारो मिले वही जो चाहे। अगर हम आदर्शों को स्वीकारते हैं, मानते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं हमें वो मिल सकता है। पिता बनो तो दशरथ जैसे कर लेना सदकाम, पिता बनो तो दशरथ जैसे कर लेना सदकाम, तुलसी ने समझा दिया अपना अपना काम। बस्ते में और दिखे ना कोई बस्ता पूरे स्कूल के रास्ते में, बस्ते तरह तरह के होते सब बच्चों के पास, लेकिन मेरा बस्ता देखो सब बस्तों में खास। कितनी सारी चैन लगी हैं और उस पर भी ताला, और बड़े बाजार से लाया हूं ये बस्ता बढ़िया वाला, महंगा बहुत है बस्ता मेरा, तुम मत आको सस्ते में, कितनी सारी चैन लगी हैं देखो मेरे बस्ते। सारी कॉपी और किताबें बन जाती आसानी से, और वाटर प्रूफ बना है बस्ता, कुछ बिगड़े ना पानी से। ड्राइंग बॉक्स, खाने का डब्बा सब इसमें आ जाता है, इसीलिए तो मेरा बस्ता मुझे बहुत ही भाता है। इसीलिए तो मेरा बस्ता मुझे बहुत ही भाता है। तरह तरह के फूल खिले हों जैसे एक गुलदस्ते में, कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे। मंदिर मस्जिद से भी प्यारा है अपना स्कूल, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना कभी न करना भूल। पढ़ लिख कर होशियार बनो तो सभी सलाम करेंगे, और बुद्धू रहे तो सारे मिलकर काम तमाम करेंगे। दुश्मन के हर दाव को काटो, कलम बना त्रिशूल। मंदिर मस्जिद से भी बढ़कर है अपना स्कूल। जीवन की राहों में कांटे आते हैं पग पग पर, किंतु पढ़ाई काम आती है हर मग में डग डग पर। पढ़े लिखों की राहों में रहे न बिल्कुल शूल, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना कभी न करना भूल। और जी भर करके करो पढ़ाई, अपने काम से काम रखो, बेमतलब के डर को त्यागो, मन में अल्लाह राम रखो। मात सरस्वती की बगिया के मुरझाए ना फूल, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना कभी न करना भूल। मंदिर में किससे भी प्यारा है अपना स्कूल। जब जब भारत लिखता हूँ तो गीत महक उठते हैं, उन गीतों वाले अक्षर चिड़ियों से चहक उठते हैं। भारत माता की मूरत
बाहों में उभर आती है। साहित्य की पावन गंगा गीतों में उतर आती है। हम मानवता और प्यार भरे परिवेश में रहते हैं। खुशकिस्मत हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। और आगे क्या है? वो दादी माँ की लोरी और दूध की भरी कटोरी, वो पापा की फटकारें, माँ से मीठी मनुहारें, वो लाड़ बुआ का प्यारा, चाची का राज दुलारा, दादा नाती की जोड़ी, टिक 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 चल मेरी घोड़ी। हम अपने घर के बूढ़ों के, हम अपने घर के बूढ़ों के आदेश में रहते हैं। बड़भागी हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। बड़भागी। और वो गोकुल का ग्वाला, राधा के संग गोपाला, और राम सिया की जोड़ी, अपनी मर्याद न तोड़ी। वो मानस की चौपाई और अर्थों की गहराई, वो पार्थ को शिक्षा सारी, रण में देते गिरधारी। हम रामायण और गीता के, हम रामायण और गीता के उपदेश में रहते हैं। बड़भागी हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। वो झंडा अपना प्यारा, गंगा की अविरल धारा, कश्मीर की केसर क्यारी, हिमगिर की शोभा न्यारी। वो जनगण मन अधिनायक, गायन अपना सुखदायक, वो वंदे मातरम प्यारा, जय जय उद्घोष हमारा। हम स्वर्ग से सुंदर धरती के, हम स्वर्ग से सुंदर धरती के सुख देश में रहते हैं। बड़भागी हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। और अंतिम है, ये तर्पण की धरती है, ये अर्पण की धरती है, इसका कण कण चंदन है, इसको मेरा वंदन है। इसका कण कण चंदन है, इसको मेरा वंदन है। यह माटी कृष्ण ने खाई, खेले इसमें रघुराई। पावन को पावन करने गंगा भी उतर कर आई। पावन को पावन करने गंगा भी उतर कर आई। इस धरती पर सब देव मनुज के वेश में रहते हैं। बड़भागी हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। बड़भागी हैं हम सब भारत देश में रहते हैं। पढ़ा लिखा कर बना दिया मुझे इंसान। पापा तुमने पढ़ा लिखा कर बना दिया मुझे इंसान। नहीं झुकनी दूंगी कभी तुम्हारा सिर, चाहे चली जाए मेरी जान। नहीं पापा तुमने गरीबी देखी, पापा तुमने गरीबी देखी, पर मुझे पढ़ाया है। भूखे पापा तुम रहे और मुझे खिलाया है। कैसे चुकाऊंगी मैं तुम्हारा कर्ज, ये मुझ पर बड़ा ही एहसान। नहीं झुकने दूंगी कभी तुम्हारा सिर, चाहे चली जाए मेरी जान। बंसुरी बुट्टी तानी थी, सिंहासन थी, उठे राज बंसुरी बुट्टी तानी थी। बूढ़े भारत में आज फिर से नई जवानी। बूढ़े
भारत में आई फिर से नई जवानी थी। दूर फिरंगी ये को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी ये को करने की सबने मन में ठानी थी। भूले भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुद्ध ने हर वो लोगे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरे जीवन में आपके लिए मूल मंत्र यही है, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर सम्मान, उनकी बात मानो और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, मार्गदर्शन लेकर, सीखकर और अपने गुरुओं की बात मानकर। मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। वैसे आप सबको पता होगा, स्कूल में कई बार आया मैं, तो मैं अपने पेड़ पौधों के लिए आपको कुछ सुना देता हूँ। वैसे मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। पेड़ उपकारी हैं, पेड़ उपकारी हैं, पेड़ बड़े उपकारी हैं, पेड़ मां समान है, पेड़ कितने सुंदर हैं, पेड़ अपने फल ना खाते हैं, पेड़ फिर भी देखो कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं, पेड़ आम अमरूद नींबू फलों की खान है, पेड़ पत्थर भी खाते हैं, पेड़ बदले में फिर भी पेड़ देते हैं फल। प्रकृति का वरदान है पेड़, वायुमंडल के खजाने हैं, पेड़ हरियाली करते हैं, पेड़ प्राकृतिक प्रदूषण हटाते हैं, पेड़ सभी राष्ट्र के लोगों से कहूंगा, अब मत काटो पेड़, अब मत काटो पेड़। जो बात थी वो कुछ हद तक पूरी हुई होगी। हमने ज्ञान उतना तो नहीं लिया जितना हमको चाहिए था, ठीक है ना? क्योंकि समय, अपने पास समय की पाबंदी थोड़ी सी रहती है। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो, आप लोग और चाहते हो, तो हम पूरी टीम को बुलाएंगे। क्या कहते हो आप लोग? ठीक है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।